साथियों नमस्कार सभी का हमारे YouTube चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आज हम लोग एक आपके लिए विशेष यूँ कहें टेस्ट सीरीज या फिर प्रश्नोत्तरी कुछ भी कहिए उसको लेकर आए हैं। और यह आपके लिए रहेगी विशेष रूप से जो भी साथी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और आरपीएससी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है या फिर अन्य भी एग्ज़ाम है, उसके लिए आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। और यह जो मैं पेपर हल करवाने जा रहा हूँ, यह पेपर है सेकंड ग्रेड भर्ती 2011 का जीके का पेपर है। और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड प्रश्नों पर आधारित ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रहने वाली है। और आपको ऐसा कंटेंट यानी कहीं और नहीं मिलेगा। साथ ही आपको आरपीएससी की जो पर्सन की लैंग्वेज है वो समझने को मिलेगी। साथ ही आप जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें देख लीजिएगा लगभग 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं आपको 2011 से लेकर 2023 तक सेकंड ग्रेड जीके के जितने भी पेपर हुए वो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से हल करवाने का प्रयास करूंगा। साथ ही एसएसटी के जितने भी पेपर हुए वो भी मैं हल करवा दूंगा अगर आपका सहयोग अपेक्षित रहा तो देखिए ये पेपर है जो 2011 में हुआ था, तो उसको अपन हल करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें। और अगर आपको सरल क्वेश्चन लगे तो अभी ये मत समझना कि पेपर आसान है। देखिए आरपीएससी का स्तर क्या था, अब धीरे धीरे किस तरीके के क्वेश्चन आगे आपके लिए यूँ कहें कि कठिन आ रहे हैं या सरल आ रहे हैं, यह भी आप ध्यान रखना है। साथ ही क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं जितने भी एग्ज़ाम है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लगभग मेरे हिसाब से ये फर्स्ट ग्रेड के आसपास जो अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप ऑप्शन से भी पता लगा सकते हैं कि भील आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं। पहली बात तो भील आंदोलन शब्द आता ही, देखिए शोभाराम का कोई यहाँ पर लेना देना है नहीं, विजय सिंह पथिक का भी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि बिजोली आंदोलन से संबंधित थी, नहीं जमनालाल बजाज का लेना देना। यानी ऑप्शन से सीधे सीधे आप ये तीनों ऑप्शन काट सकते हैं और आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है, मोतीलाल तेजावत। यानी आप एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, समझ में आया तो दोबारा पढ़ें, फिर आप अगर आपने सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो आप आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। साथ ही सेकंड ग्रेड का पेपर होता है ना, और सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लेना है तो आप अगर पूर्व परीक्षाओं का पेपर हल करोगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पर 1913 के आसपास नेतृत्व किसने किया इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें भी आप ऑप्शन सीधे काट सकते हैं। पहले किस तरीके से पेपर आते थे, देखिए जयनारायण व्यास का कोई लेना देना है नहीं, हीरालाल शास्त्री का यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं भोगीलाल पांड्या का है 1913 के आसपास, यानी साधु सीताराम दास। सीधा सीधा ये क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया, उस राजा का नाम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप देखिए दशरथ में कंफ्यूज होंगे नहीं, ये सीधा का सीधा कट रहा है, ना ही चित्रगुप्त में होंगे, ये दोनों कट रहे हैं। फिर रहेगा आपके चित्रांगद और चित्रांग। तो यहाँ पर देखिए चित्रांगद यहाँ पर इन्होंने सही माना है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही मानना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ चित्रांगद इन्होंने सही माना है। और अंग्रेजी इसमें मेरे हिसाब से दी हुई नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं देख पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, का नरदेव था? नागौर का शासक, जालौर का शासक, एक कवि, सोहानों का एक सामंत। 4 नंबर अगर अपन देखें तो का नरदेव जालौर का शासक था, नागौर इसमें सीधा गलत हो रहा है, कवि ये थे नहीं, सोहानों के सामंत ये थे नहीं क्योंकि सोहान थे खुद, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो रहा है, जालौर का शासक। 5वां क्वेश्चन देखिए, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सेकंड ग्रेड के सिलेबस में महाराणा कुंभा दिया हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए असत्य कौन सा है ये बताना है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था, यह सीधा सीधा गलत है क्योंकि महाराणा कुंभा एक विद्वान भी थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे, तो यह सीधा का सीधा गलत है। बाकी 2 नंबर ऑप्शन
ये कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता थे, सही है। संगीत प्रेमी थे और मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, यानी ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन अगर अपन देखें तो देखिए, अजमेर से पूछ रहे हैं, तो देखिए यंग राजस्थान सेवा संघ का कोई लेना देना है नहीं, न ही त्याग भूमिका है, इनका दोनों से लेना देना है। लेकिन अजमेर से पूछ रहे हैं तो नवीन राजस्थान जो है वो अजमेर से शुरू हुआ साप्ताहिक, तो इसका ऑप्शन नंबर आपके 3 सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आसपास इन्हीं के आसपास क्वेश्चन बनते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, तो ये 2011 में कौन थे, उस हिसाब से पूछ रहे हैं। आपको वर्तमान संदर्भ में याद रखना है, क्योंकि आरपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं यानी विशेष रूप से सेकंड ग्रेड के, तो उसमें आपके यह टॉपिक सिलेबस में है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान यानी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अगला इन्होंने पूछा राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो ये 2011 के अनुसार पूछा है। आपको वर्तमान में कौन है उसका ध्यान रखना है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये सीधा का सीधा है और सभी को पता है, 1959 हो जाएगा। नागौर के बगदरी गांव से ये शुरू हुई थी, तो ये इसका आपके ऑप्शन नंबर 2 9 का। 10वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बनाने की कोशिश की है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की मान्यता प्रदान की गई? 256 का कोई लेना देना है नहीं, 368 का कोई लेना देना है नहीं, 156 का कोई लेना देना है नहीं, यानी तीनों के तीनों सीधे सीधे बाहर हो रहे हैं, यानी 243 बी ये आपके लिए रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त है, तो उस समय के बारे में पूछा है, तो वर्तमान में कौन है इसका आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में राजस्थान में कितनी सीटें हैं, आसान क्वेश्चन पूछा है, तो लोकसभा में राजस्थान की 25 सीटें हैं। बाकी राज्यसभा के इन्होंने ऑप्शन में दिए नहीं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यानी इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 25 सही। 13वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? तो देखिए उस समय 2011 के अनुसार इन्होंने पूछा है, तो इसमें अलवर सही हो रहा है। वर्तमान भरतपुर का भी कुछ हिस्सा आता है, लेकिन उस समय में ये करंट में था। तो 7वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? तो देखिए शब्दों का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आदिवासी, यानी भात भात आदिवासी। चाहे बात शब्द आ रहा है वहाँ सीधे आपको आदिवासी करना है, तो बाकी तीनों ऑप्शन इसमें नहीं हो। 15वां क्वेश्चन देखिए, भारत अमेरिकी स्वील न्यूक्लियर विधेयक पारित संसद द्वारा किया गया। देखिए उस समय ये करंट में था, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन 2006 में ये पारित हुआ था और इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया। 16वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय विदेश नीति में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था, यानी जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान रहा, ये क्वेश्चन आपके पूछा है। तो यहाँ पर देखिए शीत युद्ध समाप्ति हेतु प्रयास, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं किया, यह होगा नहीं। महाशक्तियों में मित्रता का प्रयास, ये भी इन्होंने नहीं किया। असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन, यानी गुट निरपेक्ष नीति का इन्होंने प्रारंभ किया था, तो यह आपके सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4 इसमें होगा नहीं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आरपीएससी का क्या है कि जो भी आपके सिलेबस में है उससे बार क्वेश्चन ज़्यादा नहीं। 17वां क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम दोनों ही सेकंड ग्रेड के सिलेबस में हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो आपको क्या करना है, जो ऑप्शन में आपके सिलेबस में नहीं है उनको सीधे ही काट देना है। 1861 वाला है नहीं, 1858 है नहीं, भारत शासन अधिनियम 1876 है नहीं, यानी आपका सीधा ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। 18वां देखिए, भारतीय अधिनियम 1935 का बंधन पत्र था किसने कहा? यानी भारत शासन अधिनियम जो 1935 था उसको दासता का बंधन पत्र किसने कहा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपके इसके
अगर अपन देखें तो सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3। 19वां क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर अपन बात करें तो ज़्यादा इतना टफ क्वेश्चन ये है नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942, क्योंकि बाकी नज़दीकी ऑप्शन नहीं है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और 29 अगस्त को प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी 1946। ये आपका विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया? तो ये बहुत रटा रटाया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर 1। ये पहले कई बार पूछा गया और अभी भी बार बार पूछा जाता है, तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। 22वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संबोधित किया गया, यानी उद्देशिका में संशोधन यानी परिवर्तन कब किया गया? तो अब तक एक बार परिवर्तन हुआ है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। 40 इसमें होगा नहीं, 44 होगा नहीं, इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? तो संवैधानिक देखिए इसमें आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर आपके 24। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य 48 में है नहीं, यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व है। 50 में भी नीति निर्देशक तत्व है। 47 होगा नहीं, क्योंकि 51 तक तो यह है। 51A के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो आपके मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे, भाग 4A 51A। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति कैसी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 25वां, तो इसका आपके अगर अपन बात करें, एक व्यक्ति का एक मत ये होगा नहीं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति का चुनाव होता नहीं है, लिस्ट सिस्टम ऐसा कुछ है नहीं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, ऑप्शन नंबर 4। 26वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखिए, 51 का राष्ट्रपति से कोई लेना देना है नहीं, यह सीधा गलत है। 54 अगर अपन बात करें तो ये राष्ट्रपति से संबंधित है, लेकिन अपन बात करें तो महाभियोग इसमें होगा नहीं। 70 का राष्ट्रपति से कोई लेना देना है नहीं, तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? 27वां क्वेश्चन देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात यहाँ पर हो रही है, तो 27 का सही उत्तर आप हो जाएगा अनुच्छेद 356। 256 में कोई यूँ कहें कि आपातकाल है नहीं, 362 में कुछ है नहीं, 360 में ज़रूर है, लेकिन वो आपके यहाँ पर ये सही होगा नहीं, तो अनुच्छेद 256 राष्ट्रपति शासन। अगला देखिए, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया, तो यह आपके अनुच्छेद 370 है, जो अब हट चुका है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो ये देखिए, ये भी पुराना क्वेश्चन हो गया है, अब बार बार परीक्षा में आ रहा है, तो आप सभी को पता है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जाता है, यानी संविधान संशोधन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो अनुच्छेद 368। 31वां क्वेश्चन देखिए, 31 अगस्त 2011 को किन दो भारतीयों को मैसेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर देखिए, ये करंट का है, तो यहाँ पर अपन को इस क्वेश्चन को देखने की कोई ज़रूरत है नहीं। 32वीं केंद्रीय खेल मंत्री के बारे में पूछा है, यह भी करंट है। और 33वां क्वेश्चन बात करें तो यह भी करंट का है। 34वां भी करंट का है, यानी लगभग 10 क्वेश्चन आपके लगातार यहाँ पर करंट के आ रहे हैं, लेकिन ये करंट का नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार यह परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर आपके हो जाएगा 1 सितंबर LIC दिवस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना, कहीं भी पूछा जा सकता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर, यह भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप रट लेना। 37वां अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रस्तावित है, तो ये करंट का था उस समय। और 38वां भी करंट का है। 39वां की बात करें तो ये उस समय करंट का था, लेकिन ये कभी भी पूछा जा सकता है। भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? यानी 39 क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसका सही उत्तर आपके हो जाएगा नाग। मैथ्स ऑफ डिस्कशन पुस्तक के लेखक कौन है?
तो उस समय करंट का ये क्वेश्चन था, लेकिन उसको उस समय डिलीट कर दिया गया, तो पता नहीं इसका उत्तर क्या होगा। मेरे हिसाब से इसको डिलीट किया गया, तो उत्तर इसमें बताया नहीं। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 2G स्कैम की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। तो उस समय करंट का था तो है में आएगा, लेकिन अपन इसको इस तरीके से भी ये हल कर सकते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ था उसकी जांच हेतु जो कमेटी गठित की गई उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर आपके हो जाएगा पीची चाको, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी। देखिए, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है। उस समय किस तरीके की शिक्षा मनोविज्ञान आती थी, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 42, मानव का व्यवहार। 43 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि। देखिए, और ऑप्शन आप देखिए 43वां क्वेश्चन, यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, तो ये होगा नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण होता है, यह भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ केवल शब्द आ रहा है उसका कोई भी लेना देना नहीं है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विज्ञान के माध्यम से अध्ययन, ये सही हो जाएगा। बाकी इसमें भी केवल आ रहा है और व्यवहार का अध्ययन, तो ये होगा नहीं। 43 में आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 44वां क्वेश्चन देखिए, सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण किसने किया। यानी ऊपरी क्वेश्चन उस समय पूछे जाते थे, लेकिन वर्तमान में विद्यार्थी गहराई में पढ़ते हैं तो ऊपरी क्वेश्चनों का ध्यान नहीं रखते हैं और कभी कभार इसमें भी धोखा खा जाते हैं, तो इसका हो जाएगा कॉलर। 45 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य कौन सा कथन है आपको यह बताना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन उस समय भी बनाने की उन्होंने कोशिश की। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसे पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये गलत है, बाध्य नहीं किया जा सकता। घोड़े को ना तो तालाब तक ले जाया जा सकता है, ना ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये भी गलत है। घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको पानी पिलाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। यानी देखिए, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। यानी आप किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए धमका के बैठा तो सकते हैं, लेकिन याद करना उसके हाथ में है, तो उसी तरीके से ये समझाने की कोशिश की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 46वां क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के नियम को नहीं अपनाएंगे, तो ये सीधा का सीधा ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत। प्रलोभन का कोई लेना देना नहीं है, बाकी तीनों सही है। 47वां देखिए, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, यानी गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में पूछा है, तो इसमें हो जाएगा वर्दीमर व अन्य, आपके ऑप्शन नंबर 2 47। 48वां क्वेश्चन देखिए, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है, वह अवस्था है। 48वां क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सामाजिक स्वीकृति के बारे में बात हो रही है, तो इसका आपके हो जाएगा किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 1। 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, तो अंतर्मुखी स्वयं अपने में रहना, प्रक्षेपण अपनी गलती दूसरों पर डालना, युक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, प्रतिगमन पुरानी आदतों में लौटना। तो आपको इसमें बताना है गलत कौन सा है, तो इसमें देखिए वो युक्तिकरण वाला ये गलत है, गुस्सा दूसरों पर उतारना ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी तीनों सही है। 50वां क्वेश्चन देखिए, एकांत में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, एकांत में अंतर्मुखी और बाहरी विचार रखने वाला बहिर्मुखी, दोनों ही विचार अगर कोई रख रहा है तो उभयमुखी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 51 देखिए, TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 10, 20, 30, 40, तो TAT में हो जाएगा आपके 30, ऑप्शन नंबर 3 51। 52 देखिए, बुद्धि की समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता कौन है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, और अभी भी परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थ्रस्टन मल्टीप्लस थ्योरी। अगला देखिए, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना, गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना। तो तीनों में नेगेटिविटी आ रही है, तो ये होगा नहीं, यानी आपके ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं, प्रेरक कहलाती हैं। यह परिभाषा किसकी है,
ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार रिपीट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेट्सवान्य, ऑप्शन नंबर 2। 50वां क्वेश्चन देखिए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडूगल, MC मैकडूगल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार यह भी लिखा हुआ आ सकता है MC मैकडूगल, एम मैकडूगल अलग तरीके से, तो फिर आपको कन्फ्यूज़न में डाल सकते हैं, क्योंकि इस बार रीट में कई ऐसे क्वेश्चन आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? तो आवश्यकता, भौतिक संरचना, वातावरण, जन्मजात। 56। तो इसका आपके सही उत्तर हो जाएगा भौतिक संरचना का कोई अभिप्रेरणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी आवश्यकता, वातावरण और जन्मजात ये सभी प्रभाव इस पर पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति का प्रवर्तक कौन है? तो इसका आपका हो जाएगा किलपैट्रिक। अगला देखिए, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, सर्विस सामग्री, ब्रेन लिपि और टंकण विधि। तो अंधे बालकों की जहाँ पर बात होगी वहाँ पर आपके आ जाएगी ब्रेन लिपि, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य, समृद्ध परिवार। तीनों में पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, ये हो गए नहीं, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसमें 59। अगला देखिए, आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं और विशेषताओं का मूल्य आकलन अभिव्यक्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय की यह परिभाषा देने वाले हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आने वाली परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना रहेगी और इसका सही उत्तर है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3। 61 देखिए, आदत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आदतें जन्मजात होती है, मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं, आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है, व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वो बुरी आदत आसानी से छूट जाती है। यहाँ देखिए सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सीधा का सीधा गलत है, लेकिन आदत जन्मजात होती है यह भी गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। 62वां देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? तो सीधा रटा रटाया सवाल है, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर थी, तो उस समय सही उत्तर हो जाएगा 52.66, बाकी कोई नज़दीक भी नहीं। अगला देखिए, राजस्थान में 2011 जनगणना अनुसार लिंगानुपात पूछा गया है, तो देखिए उस समय 926 वाला सही था, बाद में जो जनगणना के कुछ आंकड़े ऐड किए गए तब 928 माना गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 8वां। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो देखिए दिवेर का युद्ध था, उसको मेवाड़ का मैराथन कहा था, ऑप्शन नंबर 2। 67 मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको लग रहा है वो आसान, लेकिन काफ़ी अच्छा है, केंद्र सरकार की है, इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसमें पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय केलकर। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मीठालाल व्यास, ये सही है। डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, बीकानेर प्रजामंडल जयनारायण व्यास, यह गलत है, ये जोधपुर से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा प्रजा परिषद वाला। और झालावाड़ प्रजामंडल का कन्हैयालाल मित्तल, यानी यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, हरित राजस्थान योजना प्रारंभ की गई, यह भी वर्तमान एग्जाम में काफ़ी पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2009 और 10। देश में 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक है? तो अब यह आंकड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन उस समय क्या उत्तर माना गया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें माना गया था 85। राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 72 नंबर इसका हो जाएगा चित्तौड़। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 73 रामगढ़ जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस जिले में जरगा पर्वत है?
यानी पर्वतों में से पूछा गया है, राजस्थान से। तो देखिए जरगा अगर अपन बात करें, जयपुर का कोई लेना देना हो नहीं, सीधा का सीधा बार हो रहा है, और अलवर बार हो रहा है, सिरोही बार, जरगा उदयपुर में ऑप्शन नंबर 2। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पर बताना है आपको कौन सा है, यानी विश्व भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 75 का हो जाएगा एंजिल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर 2। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो करंट के हिसाब से पूछा गया था, उसको आपको वर्तमान में कौन है उनको याद करना है। अगला देखिए, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ है? तो इसका आपके हो जाएगा रावतपाटा, 77, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, भटनेर का किला स्थित है, भटनेर का किला हनुमानगढ़ में होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यानी जो प्रदूषण नियंत्रण का कार्य कौन सी एजेंसी करती है वो बताना है। तो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, राजस्थान में किस जिले में पलाया झील है? पलाया, जैसलमेर। किस देश में जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है? 81 को डिलीट कर दिया गया उस समय। अगला देखिए, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार कब लागू हुआ? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 82, तो इसका हो जाएगा अप्रैल 2010। अगला है, 2011 की जो जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। अगला देखिए, जलवायु परिवर्तन का कोपहेगन सम्मेलन हुआ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 84 नंबर, इसका हो जाएगा 2009। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 25 दिसंबर, 27 जनवरी, 5 जून, 14 अप्रैल, तो 5 जून। यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अगला देखिए, राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है, तो उस समय था ये करंट में, तो इसका सही उत्तर उस समय माना गया था 1 नवंबर 2011। निम्न में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य प्रसिद्ध है? यानी वालर यहाँ पर लिखना था, कभी कभार लैंग्वेज में अंतर आ जाता है, तो इसका आपका सही उत्तर आपको बताना है, वालर नृत्य करासिया, ऑप्शन नंबर 3। बिना वाद्य यंत्र के जो नृत्य किया जाता है। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, यानी दिलवाड़ा का मंदिर किस संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा जैन मंदिर। अगला देखिए, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है, तो यहाँ पर बनी ठनी हो जाएगा किशनगढ़ अजमेर शैली से। वैली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका हो जाएगा उत्तरी मारवाड़ी। बहुत शानदार है, कभी भी पूछा जा सकता है, इसको आप वेरी मोस्ट मान के चलिएगा। आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप परीक्षा में बैठोगी तब आपको पता चलेगा। अगला देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार सोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? कई बार ये रिपीट हुआ है, तो इसका हो जाएगा श्रावण। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, तो यहाँ पर लोक देवता देखें तो तीनों ही लोक देवता है ना, ये संत है, इसका हो जाएगा तेजाजी, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, महिलाएं नथ धारण करती है, तो नथ होती है नाक में, ऑप्शन नंबर 4। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन थे? तो महाराणा कुंभा, बाकी ऑप्शन नज़दीक नहीं है। 95 देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला प्रसिद्ध है? यानी आपको बताना है, तो हाड़ौती, मारवाड़, बागड़ और मेवाड़। 95 की अगर अपन बात करें तो हो जाएगा हाड़ौती, सीताबाड़ी शहर 12 में लगता है, हाड़ौती में। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है, ज्वार कला केंद्र, सेंट्रल पार्क, नाहरगढ़ का किला, सिटी पैलेस, तो इसका हो जाएगा ज्वार कला केंद्र। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, राठौड़, प्रत्यार, कस्बा, स्वान। तो कस्बा जोधपुर के आसपास कोई लेना देना है नहीं, न तो स्वान होंगे, इन दोनों में से आपको बताना है, तो ओसिया मंदिर का निर्माण प्रत्यार ने करवाया। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? 99। तो देखिए, चित्तौड़, नीमबाहेड़ा और बड़ी सादड़ी तीनों सीधे बार हो रहे हैं, यानी गोगुंदा इसमें सही होगा। और अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है, तो उस समय पूछा गया था, उस समय में आपको कोई ध्यान में नहीं रखना है अब, यानी अब वर्तमान में कौन है वह ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर बात करें तो 2011 में पहली बार आरपीएससी ने जो सेकंड ग्रेड का पेपर करवाया था, काफ़ी अच्छा पेपर है,
और यहाँ से ही कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अपन ने 2011 में जो पेपर हुआ है जीके का, सभी के लिए कॉमन था, यानी सभी सब्जेक्ट के लिए, वो हल करवा दिया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी साथी सेकंड ग्रेड की या फिर आरपीएससी या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें, और उन्हें भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। आपका अभ्यास भी हो जाएगा और पूर्व परीक्षाओं के क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएंगे, जो आपके लिए ओल्ड इज गोल्ड यानी हमने इसका नाम दिया है, आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। और आने वाले एग्ज़ामों में जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप ये पाओगे कि वास्तव में हमने जो पुराने पेपर पढ़े उसका कितना फ़ायदा हुआ। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।